भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड और अनुशासित पार्टी कहा जाता है, लेकिन जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी बिहार की है उसको लेकर के अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अपने आप को आगे करके और किसी पद के लिए नामित नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बातें चरम पर पहुंचने लगी हैं। हालांकि आपको बता दें कि 2014 से ही गुटबाजी शुरू है। 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कई गुट धीरे धीरे करके अपना नाम अलग कर चुके थे। आपको बता दें, इन गुटों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि एक गुट है जो नीतीश कुमार के साथ रहने की वकालत कर रहा है, जिसको कहा जा रहा था कि लीड कर रहे हैं सुशील मोदी। तो वहीं दूसरा ऐसा गुट था जो नीतीश कुमार से अलग होने की बात कर रहा था। इसमें कई नेता शामिल थे, गिरिराज सिंह का नाम, अश्विनी चौबे का नाम और इसके अलावा कई नेताओं का, प्रेम कुमार तक का नाम इसमें शामिल हो गया था। लेकिन अब वो सारी स्थितियाँ और सारे नेता ओझल हैं। हालांकि कुछ लोग केंद्र में हैं, जैसे गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, ये लगातार बिहार आते हैं तो नीतीश कुमार की नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। असल में बिहार में जो पार्टी का संगठन है उसे नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा रहना होगा। एक तरफ सम्राट चौधरी, जहां नीतीश कुमार को लेकर के जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा भी लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के इस बार अलग होने के बाद ये तय किया था और घोषणा किया था कि वो आने वाले चुनाव जो 2025 के होंगे उससे पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ले आएगी। इसको लेकर के अब पार्टी के भीतर सीएम फेस बनने की रेस बहुत तेज हो गई है और जिसने कई तरह की गुटबाजी पैदा कर दी है, जिसका घाटा आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को हो सकता है। 2024 से पहले इस तरह के गुटबाजी का शुरू होना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि सेहत पर बड़ा असर डालेगा। इन बातों की चर्चा शुरू हो चुकी है और जब से राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने आप को सीएम फेस करार दिया है, उसके बाद से सम्राट चौधरी को लेकर के आप जानते ही हैं कि किस तरह से अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग उन्हें सीएम बनाने की रेस में उन्हें आगे कर रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने इन सब बातों से इनकार किया है। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा को लेकर के भी सवर्ण समाज और खास करके भूमिहार समाज की बात करें तो वो विजय कुमार सिन्हा को आगे करने की बात कर रहा है। इन सारी बातों को होते हुए देख करके कांग्रेस ने भी अब इस पर चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें क्या मिल गई, भाजपा में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। महज 74 सीटों में पार्टी के कई नेता सरकार बनाने के सपने देखने लगे हैं। कई नेताओं को तो दिन में ही मुख्यमंत्री के सपने आने लगे हैं। उनका इशारा किसके तरफ है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने कई लोगों का नाम इसमें शामिल किया है। उनका कहना है, जो आशीष कुमार तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भाजपा की सिर्फ फुटबॉल वाली राजनीति को लेकर के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच जो चल रही है उसमें पिछली बातों को दोहराते हुए कहा है कि आपको याद होगा कि सदन के अंदर ही विजय कुमार चौधरी को सत्ता में रहते हुए यही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा था कि व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सारी बातों को आगे बढ़ाया जाए तो एक तरफ जहां सम्राट चौधरी की व्याकुलता बढ़ गई है, वहीं भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी हैं, वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो अपने आप को घोषित ही कर लिया है। इसके अलावे गिरिराज सिंह जैसे लोग भी अब इस कहा जा रहा है कि दौड़ में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावे कई चेहरे हैं, जिसमें से दलित चेहरों को लेकर के अति पिछड़ा समाज से आने वाले कई नाम सामने आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये कहां तक लेकर के जाता है, लेकिन कांग्रेस जो बातें कह रही है वो निश्चित रूप से चिंताजनक जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को कड़े टक्कर देने वाली कांग्रेस अब बिहार में भी अपना इरादा साफ कर चुकी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर ऐसा है तो इससे जितना जल्दी निपट ले वही बेहतर होगा, वरना 2024 के चुनाव में जो नीतीश कुमार गठबंधन बना रहे हैं उस गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।